क्या आपको पता है नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा इतनी स्पेशल क्यों है? सिर्फ 22 किलोमीटर की ये परिक्रमा 3500 किलोमीटर की संपूर्ण परिक्रमा के बराबर क्यों है? जब कोई नदी उत्तर की साइड बहती है तब कहा जाता है उसकी महत्वता अलौकिक होती है। जैसे गंगोत्री से निकलती गंगा काशी में उत्तर की साइड बहती है, वैसे अमरकंटक से निकलती नर्मदा सिर्फ राजपीपला के पास तिलकवाड़ा से रामपुरा की ओर उत्तर की साइड बहती है। तो इसलिए हर साल चैत्र महीने में लाखों लोग उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने आते हैं, जिसे पंचकोशी परिक्रमा भी कहा जाता है। ये नर्मदा परिक्रमा कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, रूट क्या है, कितना टाइम लगेगा, इस बार क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। खाते पीते परिक्रमा करोगे। यहाँ पे रास्ते में अन्न सेवा भी मिल रही है फ्री में। यहाँ से हमें नीचे उतरना है और यहाँ से हम नर्मदा मैया के साथ साथ परिक्रमा करेंगे। तो मैं 1 महीना સુધી करसो। बहुत जोर से हवा चल रही है यहाँ पे। अभी अचानक ही बहुत जोर से हवा आने लगी। इतनी हवा चल रही है कि लाइट सब बंद हो गई है। यहाँ पे सब गिर चुका है। सब लोग 1-1, 2-2 घंटे से बैठे हुए हैं। इतनी तेज हवा चल रही थी कि वहाँ पे ब्रिज ही सा तक टूट गया, डैमेज हो गया, पता नहीं क्या, लेकिन आगे नहीं जाने दे रहा। लगता है बाकी की पूरी परिक्रमा हमें ऐसे अंधेरे में करनी पड़ेगी। वहाँ 1000 कैलोरी बर्न की हमने। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो हम लोग जा रहे हैं नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के लिए। आज से ये परिक्रमा स्टार्ट हुई है, कुछ 19 मार्च से स्टार्ट हुई है, 17 अप्रैल तक चलेगी। हम लोग ने लास्ट ईयर भी की थी और सुना इस बार काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। एंड इस साल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी कुछ 4 बजे है एंड हम लोग निकल रहे हैं। सो चलो करते हैं नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा। अभी घर से निकलते निकलते हमें 4:30 बज गए। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तब हम लोग मम्मी पापा के साथ गए थे और इस बार हम लोग जा रहे हैं हमारे कजिन्स के साथ। अभी यहाँ से कुछ 2 घंटे का रास्ता है। 4:30 बजे, देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं, हमारी परिक्रमा कब स्टार्ट होगी। हम लोग रहते हैं अंकलेश्वर। हमारे घर अंकलेश्वर से जहाँ से हम हमारी परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं वो 2 घंटे का रास्ता है। ये परिक्रमा 2 जगह से होती है, एक रामपुरा से और दूसरी होती है तिलकवाड़ा से। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रामपुरा से, जो रणछोड़ जी का टेम्पल है वहां से। अभी कुछ 1 घंटे का रास्ता बाकी है हमारे। हम कुछ 6:15 को पहुंचेंगे, फिर हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, कुछ 6 बजे धूप भी चली जाएगी तो हमें परिक्रमा करने में भी मजा आएगा। एंड देखते हैं आज कौन कौन थकता है पहले। क्या लगता है, तुम लोग चल पाओगे? सो फाइनली हम लोग आ गए। ये सामने है रणछोड़ जी का टेम्पल। यहाँ पे पार्किंग बना है। अभी देखते हैं कितना चार्ज लेते हैं पार्किंग का। अभी कुछ 6:30 बजे है। भीड़ इतनी, कार पार्किंग में इतनी भीड़ है, अभी पता चलेगा। अभी यहाँ पे रास्ते में कोई इतनी ज्यादा पब्लिक दिख नहीं रही है, थोड़ी कम भीड़। लास्ट ईयर हम लोग आए थे 12 बजे रात को हमने स्टार्ट किया था। अभी हम लोग कर रहे हैं 6:30 बजे स्टार्ट। कार तो बहुत ज्यादा पार्क है, वहाँ पे बाइक भी बहुत ज्यादा पार्क है। देखते हैं रास्ते में कितनी भीड़ मिलती है। हमने सोचा अभी 6-6:30 बजे स्टार्ट कर देंगे तो 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगी, तो रात को हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो पार्किंग के कुछ 100 रुपीज़ चार्ज लिए हैं। एंड ये है रणछोड़ जी का मंदिर। यहाँ पे सब अभी दर्शन कर रहे हैं एंड यहाँ से दर्शन करके ही आपकी परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो हम लोग कुछ 6:30 बजे परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं 18 किलोमीटर की है, कोई बोलते 20 की है, कोई बोलते 22 की है। तो हम इस बार स्टेप्स भी काउंट करने वाले हैं एंड कितना किलोमीटर है वो भी काउंट करने वाले हैं। देखो इतनी पब्लिक है, हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं हम कितनी कैलोरी बर्न करते हैं आज इतना किलोमीटर चल के। एंड एग्जैक्ट किलोमीटर भी हम लोग आपको बताएंगे। चलो गाइस, रेडी? यस। ये गाइस रेडी? हम लोग में से किसकी विकेट सबसे पहले गिरती है? कौन पहले थकता है? ये भाई को बोला था कि जींस रामपुरा है जूना। ये भाई बोला था कि जींस मत पहनो, तो भी पहना, क्योंकि हम लोग ने बहुत ट्रैकिंग किए। आप जितने कंफर्टेबल कपड़े पहनते हो ना, उतनी आपको मजा आती है। तो हम लोग आ गए हमारे फर्स्ट गांव मांगरोल। पहले मैं आपको इसका रूट बता देती हूँ।
पहले हम लोग पहुंचे थे रामपुरा से, हमने स्टार्ट किया था रामपुरा से मांगरोल, फिर मांगरोल से हमें पहुंचते हैं हम लोग गुआर, गुआर से तिलकवाड़ा, फिर वहां से मणिनागेश्वर, कपिलेश्वर, वासण एंड रेंगड़ से वापस रिवर क्रॉस करके हम लोग आते हैं रामपुरा। वैसे हमें पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है और बीच में आएगा रिवर क्रॉसिंग के लिए आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया है। दूसरी बार हम लोग का आना है बोट से। यहाँ पे रास्ते में फ्री में पानी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री में है। यहाँ पे विश्राम के लिए भी है एंड परिक्रमा मार्ग करके एरो भी है, तो हमें पता चल जाएगा हमें कौन से रास्ते जाना है परिक्रमा करने के लिए। अभी तो सारे टेम्पल में जो भी रास्ते में आ रहे हैं आरती चल रही है क्योंकि 7 बज गए। अभी कुछ आधे घंटे में हम लोग ने 2 किलोमीटर कवर किया है। अभी तक तो स्पीड हमारी अच्छी है। लास्ट में बिगड़ेगी फिर जब बहुत थक जाएगा तब। अभी तो जोश में अच्छे से चल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग चल रहे हैं, आजू बाजू सिर्फ पेड़ है, रास्ता है बीच में, सब गांव ही आ रहे हैं। अभी नदी नहीं आई है। जब नदी के साथ साथ चलना रहेगा ना तब बहुत मज़ा आएगी। अभी तो बस हम एक गांव के अंदर से चल रहे हैं। हम लोगों ने हमारा 3rd स्टॉप कवर कर लिया है गुआर। लास्ट टाइम यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिल रहा था पर अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है। शायद तक टाइम जल्दी है या अभी तो वो लोग ने चालू ही नहीं किया, वो पता नहीं। लेकिन क्योंकि फर्स्ट डे ही है ना आज एंड हम लोग ने 6 बजे स्टार्ट कर दिया था, शायद 12 बजे के बाद मिलता हो, पता नहीं। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे जाएगा ऐसे ऐसे पता चलेगा। क्योंकि लास्ट ईयर फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिली थी, चाय, नाश्ता, पानी, तो हालांकि अभी भी मिल रहा है। देखते हैं। अभी तो हम लोग गुआरी पहुँचे हैं। रास्ते में यहाँ पर टेम्पल आते रहते हैं, भजन कीर्तन सब होता है। अभी आरती का टाइम है इसलिए नहीं है। यहाँ पे विराम करने के लिए भी कुर्सियाँ रखी है। यहाँ पे फ्री में पानी है। यहाँ पे तरबूज, यहाँ पे मिल रहा है तरबूज का प्रसाद। रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं सब यहाँ पे डिश भर भर के तरबूज काट के रख रहे हैं, फ्री में खा सकते हैं। चलो, पूरा मूड रिफ्रेशिंग हो गया। सोचो तरबूज दे रहे प्रसाद में, मतलब जैसे ही डिश खत्म हो रही थी काट के रखे जाते, सब लोग खाते हैं, खत्म होती है काट के रखते हैं। यहाँ पे बजरंगबली का टेम्पल है, तो दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। गाइस क्या मैनेजमेंट था। हम लोग 4 बजे से निकले थे, दोपहर को हम लोग ने कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे हमें प्रसाद मिली कढ़ी, खिचड़ी, बूंदी और गाठिया, और वो भी अनलिमिटेड। और ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे तक मिलता है, 24 घंटे चालू रहेगा, वो भी 1 मंथ तक ये सेवा वो लोग देते हैं, वो भी फ्री में। आप लोग को जितना खाना हो इतना अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। हम लोग कुछ 1.5 घंटे से फार्म के बीच में ही चल रहे हैं। फार्म के बीच में ऐसा रास्ता है, लोग छोटे छोटे बच्चे लेके भी आ रहे हैं, एंड कितने छोटे छोटे बच्चे चल के भी परिक्रमा कर रहे हैं। सोचो ये इसको उठा के चल रहे हैं। मतलब ये फ़ायदा है कि ये स्ट्रेट है ना, मतलब इंक्लाइन नहीं है। अगर इंक्लाइन चढ़ाई होती ना तो बहुत डेंजर होता। अभी कहाँ से जाना है, यहाँ से या यहाँ से, क्या से जाना है? यहाँ पे लाइट है इससे यहाँ से जाना है, लाइट तो वहाँ पे भी है। ये आ गया श्री सीताराम आश्रम। अभी यहाँ से हमें नीचे उतरना है और यहाँ से हम नर्मदा मैया के साथ साथ परिक्रमा करेंगे। हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि कब आएगा नर्मदा परिक्रमा, मतलब नर्मदा मैया के साथ साथ कब परिक्रमा करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग खेतर में से ही चल रहे थे, वो मज़ा नहीं आ रही। अब आएगा असली मज़ा परिक्रमा करने का। सो यहाँ पे एक टेम्पल है, यहाँ पे दर्शन करते हैं एंड यहाँ पे भी देखो आगे सेवा चल रही है। जगह जगह पे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। यहाँ पर रेस्ट एरिया भी है, जो लोग थक जाते हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे सब बैठने के लिए भी चेयर सब लगाया है, गद्दे वद्दे। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे सेवा चल रही है। यहाँ पे 2 टेम्पल है, एक यहाँ पे टेम्पल है, एक यहाँ पे टेम्पल है। ऊपर से पेड़ है, इतना मस्त वेदर है और इतनी मस्त हवा चल रही है ना अभी, तो चलने की भी मज़ा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं 1 महीना સુધી કરશો આ? यहाँ पे पूरा मेन्यू अलग है। यहाँ पे कढ़ी, खिचड़ी, बूंदी, फिर गाठिया है और रोटला भी है। सोचो
बाजरे का रोटला। एंड ये लोग इतने भाव से सबको बुला के प्रसाद खिला रहे हैं, छाछ भी है। बहुत जोर से हवा चल रही है यहाँ पे अभी, अचानक ही बहुत जोर से हवा आने लगी। हमें यहाँ से नीचे उतरना था, हमें अभी नदी के साथ साथ परिक्रमा करनी थी। बिजली भी कड़क रही है, पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज हवा चल रही है। देखो सबको एक शेड के नीचे बुला लिया है, सब यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे थे तो सबको शेड के नीचे बुला लिया। ये लाइट नहीं, पंखा हवा से ही चल रहा है। बाहर देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं सब। अभी मस्त हमें यहाँ से नदी के साथ साथ परिक्रमा करनी थी, लाइट्स भी चली गई। ऐसे अब क्या होता है, हमने सोचा वो फटाफट परिक्रमा कर लेंगे, पर लगता नहीं, अभी थोड़ा कम हो उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोग तो अभी बैठ गए शांति से, पॉसिबल ही नहीं कि इसके अंदर हम परिक्रमा कर पाए बाहर जाकर, क्योंकि बहुत गंदी हवा चल रही है और फिर रिस्की है अगर बारिश आती है या कुछ भी। ये पेड़ भी पूरे हिल रहे हैं यहाँ। हम लोग अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि 20 मिनट से हम लोग बैठे हैं, अभी थोड़ा शांत तो लग रहा है तो हम लोग निकल रहे हैं। अभी बाकी लोग तो बैठे ही है लेकिन हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि जितना लेट चलेंगे उतना लेट फिर होगा घर जाने में। अभी थोड़ा शांत लग रहा है, अभी पता नहीं, ये कुछ दिख ही नहीं रहा है, कैसे करें। लाइट्स नहीं है यहाँ पे कहीं, स्ट्रीट लाइट बंद हो गए, बोल रहे कि कोई खंभा वहाँ पे गिर गया है। कहाँ पे चालू है? आगे लाइट चालू नहीं, वहाँ पे ब्रिज है इसलिए चालू, बाकी लाइट जो नर्मदा परिक्रमा की स्ट्रीट लाइट है वो बंद हो गई है। तो हमारे सामने है नर्मदा मैया, यहाँ से हमें नीचे उतरना है। चलो। ये स्टॉल वॉल सब टूट गया, देखो इतनी हवा आ रही है, स्टॉल टूट गया पूरा। हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे मस्त वीडियो भी आएगा, आप लोग को दिखाएंगे हम लोग अच्छे। हम लोग ही रिवर नहीं देख पा रहे, हम लोग को ही नहीं पता रिवर ये है कि आगे है। रिवर ही नहीं पता चली, वो बिजली हो रही है तब पता चली अच्छा वहाँ पे है। अभी वहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ पे लाइट हो रही है, बस उसके आगे फिर हमें पूरा सर्कल क्रॉस करेंगे तब भी हमें लाइट नहीं मिलने वाली, ऐसा लग रहा है। वहाँ से शायद रास्ता ही बंद कर दिया है, जो पुल हमें क्रॉस करना है वो तो सब यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और आधे लोग रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई है एंड बोट वोट सब बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ से आगे ही नहीं जाने दे रहे हमें, ये पुल से आगे। तो हम लोग वेट कर रहे, बोल रहे 1-2 घंटा आपको रुकना पड़ेगा। हवा तो बंद हो गई है, आई होप अभी लाइट आ जाए। दे भव्या। यहाँ पे ये सब गिर चुका है एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिज था वो भी शायद तक डैमेज हो चुका है, तो सबको यहाँ पे बिठा दिया। वहाँ पे लाइट्स ही नहीं है आर्टिफिशियल ब्रिज के पास, क्योंकि लाइट ही चली गई है। सब लोग 1-2 घंटे से बैठे हुए हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वहाँ पे ब्रिज ही शायद तक टूट गया, डैमेज हो गया, पता नहीं क्या, लेकिन आगे नहीं जाने दे रहे अभी। अब क्या करें, वेट करेंगे और क्या, क्योंकि लोग तो आधी परिक्रमा करके चले गए, हमें ऐसा काफ़ी लोग हैं कि यहीं से चले गए। शायद तक चालू कर दिया है, सब भागने लगे। फाइनली स्टार्ट हो गया, जो लोग चले गए वो उनके पछताएंगे नसीब में नहीं होगा, पछताएंगे वो लोग। कुछ हम लोग आधा घंटा बैठे होंगे और स्टार्ट हो गया। ये है वो आर्टिफिशियल ब्रिज जहाँ से हमें रिवर क्रॉस करनी है। देखो यहाँ से अभी अच्छे से रिवर दिख रही है, बाकी वहाँ पे तो लाइट ही नहीं थी तो वहाँ पे रिवर नहीं दिख रही थी। यहाँ पे हमें दर्शन हुए नर्मदा मैया के डायरेक्ट। देखो ये सब पूरा टूट गया, उसके वजह से ये सब लेट हुआ था। ये है वो ब्रिज आर्टिफिशियल, यहाँ पे हमारी 50% परिक्रमा खत्म हो गई है, अभी हमारी 50% परिक्रमा बाकी है। हमने रामपुरा से जो तिलकवाड़ा तक जो किया है परिक्रमा, वो दक्षिण परिक्रमा थी, दक्षिण। अब हम लोग जो यहाँ से तिलकवाड़ा से रामपुरा करेंगे वो उत्तर वाहिनी परिक्रमा होगी हमारी। देखो एक मिनट में आगे जाके दिखा दूँ कैसी आवाज आ रही है, क्या फ्लो है, देखो नर्मदा का, वाव। हर हर नर्मदे। स्कंद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में नर्मदा परिक्रमा का महत्व लिखा हुआ है।
मार्कंडे ऋषि ने पांडवों के साथ दूसरे अन्य देवों को भी इस परिक्रमा के बारे में कहा था और शास्त्रों में भी लिखा है, गंगा के स्नान, नर्मदा के दर्शन और तापी के स्मरण से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। इधर हेल्थ चेकअप और वो सब था, रेस्ट एरिया था, यहाँ पे हेल्थ चेकअप के लिए था, पर सब डैमेज हो गया। अच्छा वो बारिश नहीं हुई। तो ये है तिलकवाड़ा का पार्किंग, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड हमने जहाँ से स्टार्ट किया था रामपुरा से, अब वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। घूम के से भी करोगे पूरा सर्कल ही घूम के वहीं पे आना है। वहीं पे आना होगा। थोड़ा एक पैच था, इंक्लाइन था, बाकी स्ट्रेट चढ़ाई है। शायद लाइट आ चुकी है, आई होप अभी पूरे रास्ते में लाइट हो। वहाँ पे तो थी, वहाँ पे थी, ऊपर नहीं थी ना आश्रम में, यहाँ पे तो थी। यहाँ पे शिव जी और हनुमान जी का टेम्पल है, पर अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं है इसलिए, जैसे आपको पता ही है। और यहाँ से फिर हमें वापस हमारी परिक्रमा कंटिन्यू करनी है। लगता है बाकी की पूरी परिक्रमा हमें ऐसे अंधेरे में करनी पड़ेगी, खेत के अंदर। यहाँ पे लाइट्स भी है, देखो कितना मैनेजमेंट है, बट सब पानी में फिर गया। आज के दिन ही होना था ऐसा जब हम आए। फाइनली हम लोग आ गए रिवर के पास। यहाँ पे एक सीढ़ी उतरनी है हमें, फिर हम लोग रिवर के साथ साथ चलेंगे। ये सीढ़ी बहुत डेंजर है, अभी छींटे पड़ रहे हैं, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। देखो रिवर, गर्मी का मौसम था तो हम लोग बैग में कुछ प्लास्टिक भी नहीं लेके आए और ड्रोन कैमरा सब अंदर है। बारिश ना गिरे, मत गिरना। वैसे ही पूरे रास्ते में लाइट नहीं दी है, अब और कितना। पूरे रूट पे इस बार काफ़ी खर्चा किया है। लास्ट ईयर ये नहीं था नेट, इस बार नेट भी लगा दिए। देखो नदी के यहाँ पे नीचे कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब नेट नहीं थी ना तब लोग यहाँ पे नीचे पूजा करने चले जाते थे, और यहाँ पे मगर का बहुत खतरा है, इसलिए इस बार इन लोग ने यहाँ पे नेट ही लगा दी है। अब हम लोग रेस्ट करें क्योंकि अब बहुत थकान लग रही है। जैसे जैसे लास्ट पैच आ रहा है, अभी सामने ये जो लाइट चमक रही है लग रहा है वो ये लास्ट पैच, वहाँ से हमें शायद बोट मिलेगी। लेट्स सी, पता चला वहाँ जाके और आगे जाना पड़े। और अब बहुत थक गए, पैर भी काम नहीं कर रहे। सो फाइनली हम पहुँच गए नंदी घाट, जो ये पूरी नर्मदा परिक्रमा का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है, घाट है। देखिए यहाँ पे कितने सारे शिवलिंग है। अभी यहाँ से हमें जाना है बोट लेके सामने की साइड। सो बोट की टिकट है 50 रुपीज़ की। ये है ये परिक्रमा का आखिरी पैच। अब यहाँ से हम लोग बोट लेके जाएंगे रामपुरा। तो हमने वैसे पूरा सर्कल कंप्लीट किया है। वहाँ जाकर मैं आपको बताऊँगी कि हमें कितना टाइम लगा एंड कितना किलोमीटर है, हमने कितनी कैलोरी बर्न की। सामने हम लोग जाएंगे टेंपल पे, फिर वहाँ जाके मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो बाकी है देने की। तो पहले करते हैं बोट राइड। सो फाइनली हमारी सेकंड टाइम नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग ने कितना किलोमीटर, सब लोग बोलते 22 किलोमीटर, पर हम लोग ने 15 किलोमीटर ही चले। हम लोग 1000 कैलोरी बंद किए, कुछ 5 घंटे में चले हम लोग 25 की स्पीड पे। 5 घंटे भी इसलिए हुए क्योंकि हमें वहाँ पे 1 घंटे तो हमको होल्ड करके रखा था क्योंकि ब्रिज मतलब डैमेज हो गया था हवा की वजह से। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।